हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल एडवेट का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेमेस्टर 3 यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2022-26 इसका जो है एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि आप लोग को कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे इस बार, जो है इसमें आपका जो है मार्क्स कितना रहेगा, इंटरनल, एक्सटर्नल क्या रहेगा, किसमें इंटरनल होगा, किसमें एक्सटर्नल होगा, किसमें प्रैक्टिकल होगा, किसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये सारा डिटेल जो है इस वीडियो में हम करेंगे। कुछ स्टूडेंट का जो है सवाल भी आया था, क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन का भी हम यहाँ पे आंसर देंगे। और पूरा सेमेस्टर 3 का आपको डिटेल बता देंगे। इस वीडियो में आप लोग अगर देख लेते हैं लास्ट तक, तो सारा सेमेस्टर 3 का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से जो है अपना सेमेस्टर 3 जो है सिलेबस वगैरह जो है कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कौन-कौन सब्जेक्ट है, तो ही आप उसको जो तैयारी कर पाएँगे। अगर पता ही नहीं रहेगा कि क्या-क्या पढ़ना है, तो फिर आपको जो है हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। तो सेमेस्टर 3 के रिगार्डिंग जितने भी कन्फ्यूज़न है, लगभग आपके सारे कन्फ्यूज़न जो है इसमें दूर हो जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल न्यू है या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इंस्टीट्यूट की तरफ से जो अपडेट आती है सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, ये नोट मैंने बनाया हुआ है, इस नोट्स में हम समझेंगे सारा डिटेल जो है, इस नोट से हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। कई सारे स्टूडेंट को जो ये कंफ्यूजन रहता है कि उसके सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये कंफ्यूजन रहता है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी कई सारे स्टूडेंट बोल देते हैं कि मेरा प्रैक्टिकल कब है, पूछने लगते हैं। क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, ये सब में प्रैक्टिकल होता है। और इधर जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। कुछ कुछ जो है आर्ट्स सब्जेक्ट्स भी है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, और कुछ साइंस सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। और अक्सर जो है स्टूडेंट को ये लगता है कि साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, आर्ट्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप ले लीजिए, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सब जो है आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो है प्रैक्टिकल होते हैं। और जो है मैथमेटिक्स जो है आपका साइंस सब्जेक्ट, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ पे आप लोग को दूर हो जाएगा प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। अब आप आगे समझते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम दूसरे सब्जेक्ट फिर नॉन प्रैक्टिकल का समझेंगे। तो इसमें जो है दो एग्जाम जो आपका होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो है आपको कॉलेज के द्वारा लिया जाता है, और एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फाइनल होता है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें मार्क्स क्या रहेगा। ये मार्क्स से पहले हम थोड़ा सा आप लोग को बता दें, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया था, उस पर हम बात करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है, फिर डिटेल में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था, और यहाँ पे जो है आप लोग को हम यहाँ पे समझा देते हैं कि जो आपका जो पेपर है, टोटल जो है आपका जो है इस बार 6 पेपर रहेगा। 6 पेपर में जो है पहले जो है आपका मेजर 4 है, मेजर 5 है। ये दोनों जो आपका 100 मार्क्स करके रहेगा। और इसमें जो है मेजर मेजर 4 जो है प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सभी विषयों के लिए थ्योरी की परीक्षा होगी। यहाँ पे रिमार्क में लिखा हुआ है, यानी कि मेजर 4 में जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे उसमें प्रैक्टिकल हो या ना हो, आपका जो सिर्फ थ्योरी का ही एग्जाम होगा। उसी तरह मेजर 5 है, इसमें जो अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल का सिर्फ एग्जाम होगा मेजर 4 में। और अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है, सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो उसका जो है थ्योरी एग्जाम होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो उसी तरह से जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उसका सिर्फ थ्योरी होगा। तो ये है। उसके बाद आपका है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन टू, यानी माइनर टू आपको रखना है। ये जो है आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको जो है सेमेस्टर 1 में जो आप आईआरसी 1 में रखे थे, वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यहाँ पे रिमार्क में लिख भी दिया गया है कि सेमेस्टर 1 में इंडो सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स में जिस विषय का परीक्षा दिए हो, उसी का पेपर 2 माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 2 विषय के रूप में पढ़ना है। यानी कि सेमेस्टर 1 में जो आपने आईआरसी 1 रखा था, उसी सब्जेक्ट को रख लेना है माइनर 2 में। वही सब्जेक्ट सेम चीज, यहाँ पे चेंज आप लोग को नहीं करना है, वही रख लेना है। उसके बाद एमडीसी 3 आता है, जैसे कि आपने सेमेस्टर 2 में एमडीसी 1 एमडीसी 2 दो पढ़ा था। एमडीसी 3 इसमें पढ़ना है, जो कि आपका जो 12 में लेवल में पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और सेमेस्टर 2 में रखा हुआ सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि सेमेस्टर 2 में जो सब्जेक्ट आपने लिया था और 12 में जो पढ़ा है, वो दोनों को छोड़ के आपको न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, छात्र को अपना डिसिप्लिन को छोड़कर वैसे विषय का चयन करना है जिसका अध्ययन वे सेमेस्टर 2 और 12 में ना किए हों। नोट: विश्वविद्यालय अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से एमडीसी 3 का चयन किया जा सकता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी डाला हुआ है, मैंने ग्रुप में भी डाला था वो पीडीएफ, वहां से आप देख सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट के आगे कितने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। आपके कॉलेज में सब्जेक्ट ना भी हो तो भी आप रख सकते हैं, बता दिया था पिछले बार भी, और हम लोगों ने भी आप लोग को बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग का जो है पांचवा जो यहाँ पे है, एबिलिटी इन्वेस्टमेंट कोर्स, एएसी। एसी में जो है यहाँ पे आपको टोटल जो एमडीसी 3 जो 50 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा, और एसी जो है आपका 50 मार्क्स का होगा। इस जो है इसमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है: हिंदी, इंग्लिश, संताली, संस्कृत, बंगला, पर्सियन, उर्दू,
विषय में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। तो एसी में आपको ये सब सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट लेना, पिछले बार जो लिए थे वो भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पिछली बार जो नहीं लिए वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ा है तो वो संथाली, संस्कृत, उर्दू, बंगला ये सब नहीं पढ़ सकता है, तो वो फिर से हिंदी इंग्लिश ले सकता है। अगर मान लीजिए अगर नहीं देता यूनिवर्सिटी, तो इस पे हम लोग फिर से बात करेंगे यूनिवर्सिटी से और आप लोग को वो सब्जेक्ट दिलवाएंगे कि आप सेम सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद एसएससी आता है, छठा में जो है एसएससी है, ये 75 मार्क्स का रहेगा। एसएससी में जो इस बार दिया हुआ है इंग्लिश, स्पोकन संताली, इंटरकल्चर, प्रॉपर्टी राइट, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन संस्कृत, आधार संस्कृत, ये सब विषय में से एक आपको जो है यहाँ पे एसएससी में लेना है। तो ये जो है 6 सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी ने ये दिया था, ये मैंने यहाँ पे सोचा दिया। अब इस पे हम जो पाठ करके बताएंगे कि जो मार्क्स वगैरह ये सब चीज में आप लोग को यहाँ पे अब समझाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का लेते हैं। तो मेजर 4 है, इसमें जो है आपको इंटरनल होगा 25 मार्क्स का, इसमें 10 मार्क्स पास मार्क्स होता है, लेकिन आप दोनों मिला के दिया जाता है। 25 और 75 दोनों मिला के 100 होता है, इसमें आप लोग को 40 लाना होता है। 40 अगर आप ले आए तो आप पास हो जाएंगे। 40% जो लाना होता है हर सब्जेक्ट में, 40% नीचे आया तो वो सब्जेक्ट में आप प्रमोट हो जाएंगे। तो इंटरनल जो है आप लोग का 25 का होगा, मेजर 4, और एक्सटर्नल जो है आप लोग का जो है सिर्फ थ्योरी होगा, जो 75 मार्क्स का होगा, इसमें 30 मार्क्स है। 30 और 10 40 दोनों मिला के आपको 40 लाना होता है, जो इसमें जो आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, जैसे कि मैंने वहां पे बता दिया था। अब मेजर 5 है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मेजर 5 में सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी इसमें नहीं होगा। तो इसमें भी इंटरनल दिया हुआ है 25 का जो है प्रैक्टिकल होगा, और एक्सटर्नल जो है आपको 75 का जो है प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे जो है 100 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल लिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ रूल तो यही है कि इंटरनल के साथ दिया गया है। और मैंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो उसने जो दिया है इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है, इंटरनल एग्जाम जो है मेजर 5 को 25 मार्क्स का यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद माइनर 2 आता है, जो कि IRC 1 वाला सब्जेक्ट आपको रखना है, बता दिया। इसमें भी इंटरनल में आपको 25 है, और एक्सटर्नल में जो है 75 है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद MDC 3 आता है, इसमें इंटरनल एग्जाम आपका नहीं होगा। MDC 3 में डायरेक्ट इसमें जो है आप लोग का थ्योरी होगा, एक्सटर्नल में 75 मार्क्स का, इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या ना हो, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा MDC में, याद रखेंगे। SSC में भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसमें भी सिर्फ थ्योरी होगा, जो कि 75 मार्क्स का है, पास मार्क्स 30 है आपका, और इसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होगा। AC 3 में भी इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल सिर्फ 50 मार्क्स का होगा, पास मार्क्स आपका 20 है, और इसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होगा। तो टोटल आपका 500 मार्क्स है, 500 में से 200 मार्क्स जो है पास मार्क्स होता है। हर सब्जेक्ट में 40% आपको जो है लाने होते हैं, नहीं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया। अब हम नॉन प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आप देखते हैं, इसमें भी जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आप लोगों को पता है कि हर सेमेस्टर में 2 एग्जाम होते हैं, एक इंटरनल जो कि कॉलेज के द्वारा लिया जाता है, और एक्सटर्नल जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे, पहला जो मेजर 4 है, इसमें 25 मार्क्स का जो है आप लोग का इंटरनल होगा, और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल, दोनों मिला के 100 मार्क्स में से जो 40 लाना होता है, 40 मार्क्स जो है पास है, उससे कम लाएंगे तो आपको जो इसमें प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी तरह मेजर 5 है, इसमें जो आपको प्रैक्टिकल जो है आप लोग का नहीं होगा, क्योंकि आपको जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बता रहे हैं, तो नॉन प्रैक्टिकल में सिर्फ थ्योरी होगा 25 मार्क्स का, और 75 मार्क्स का जो है एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल 100 मार्क्स का, दोनों दोनों में थ्योरी होगा, 4 और 5 में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। उसके बाद माइनर 2 में आपका जो है 25 मार्क्स का इंटरनल होगा, 75 का एक्सटर्नल होगा, जैसे उसमें था। चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। MDC 3 में जो है आपका इंटरनल नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा, 75 मार्क्स का, पास मार्क्स 30 है। SSC में इंटरनल नहीं होगा, सिर्फ एक्सटर्नल होगा, 75 मार्क्स का, 30 मार्क्स पास है। और AC में जो भी आपको इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल सिर्फ होगा 50 मार्क्स का, और पास मार्क्स जो है आपका 20 है। तो और इसमें भी आपको जो है बता दिया कि 500 टोटल मार्क्स है, 200 उसका पास मार्क्स है, मिनिमम 200 आपको लाने हैं, और जो है आप लोग का 40% जो है आप लोग का यहाँ पे हर सब्जेक्ट में लाना होता है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पे जो है मैंने फिर से नीचे भी लिखा हुआ है, जिससे कि हमने पहले तो मैंने इसके बारे में बता ही दिया है, उसी तरह से फिर से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने पहले अभी बताया आपको ऑफिशियल नोटिस से। और उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, जो कई सारे स्टूडेंट ने जो यहाँ पे क्वेश्चन किया था, और उसी को मैंने ऐड किया। ज़्यादातर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जब वीडियो आ जाती है उसके बाद वो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। मैंने पहले ही मैं उन लोग को बता देता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन को मैं वीडियो में ऐड करूंगा, क्योंकि हम लोग बिजी रहते हैं, तो ज़्यादातर को रिप्लाई, बहुत सारे को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक साथ मैंने यहाँ पे आंसर देने के लिए आप लोग को जो पोल डाला था, वो पोस्ट डाला था कि आप लोग जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्वेश्चन करिए, उसको ऐड करेंगे। तो जिसने भी स्टूडेंट ने किया था वो सब मिला के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद आप लोग को आंसर देंगे, तो आप ध्यान से सुन लेंगे।
पहला जो यहाँ पे है सेमेस्टर 3 में एडमिशन होगा या नहीं होगा। जिस सेमेस्टर 3 में जो एडमिशन होगा और यहाँ पे सेमेस्टर में जो एडमिशन होता है, तो सेमेस्टर 3 में जो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सभी जगह पे एडमिशन होगा। कई कॉलेजों में जो ऑनलाइन एडमिशन होता है, कहीं पे ऑफलाइन होता है। तो जिस हिसाब से आपके कॉलेज में एडमिशन होता हो, सेमेस्टर 3 में आप लोग का एडमिशन होगा। उसके बाद सेमेस्टर 3 में अगर एडमिशन होगा तो कैसे होगा, बता दिए कि एडमिशन जो है अगर जिसमें जिस कॉलेज में ऑनलाइन होता है वहाँ ऑनलाइन होगा, जिसमें जहाँ जिस कॉलेज में ऑफलाइन होता है वहाँ ऑफलाइन लिया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जो है अभी जैसे कि जो आप लोग को गर्मी का छुट्टी हो गया है, लेकिन सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जो है जुलाई में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इस मंथ में लास्ट तक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि 15 जुलाई तक आप लोग को जो है सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेजर मेजर ऑनर्स पेपर चेंज हो सकता है या हो सकता है क्या, ये भी क्वेश्चन आया था। तो आप लोग को बता दें कि मेजर ऑनर्स पर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एक बार जो एडमिशन समय जो आपने ले लिया बस वही फिक्स हो जाता है, दोबारा आपको ये चेंज नहीं होगा। माइनर 2 में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, माइनर 2 में जो अपने अभी ऊपर मैंने बता दिया कि माइनर 2 में जो है आप लोग का IRC 1 वाला सब्जेक्ट को रखना है। MDC 3 में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, MDC 3 में जो आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा है वो, और जो इंटर में MDC 2 वाला और इंटर वाला पढ़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन चार्ट में जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चार्ट दिया हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं, ग्रुप में फिर से इसको डाल दूंगा। उसके बाद क्या सेमेस्टर 2 में फेल भी किया जाएगा या सभी पास होंगे। तो इसमें बता दें कि सेमेस्टर 2 में जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसमें से कोई भी फेल नहीं होगा, चाहे वो कितना ही कम नंबर क्यों नहीं लाए, जो उसको प्रमोट किया जाएगा और वो सेमेस्टर 3 में जा सकते हैं, फेल नहीं किया जाएगा। या तो पास होंगे या प्रमोट होंगे। जिसने एग्जाम नहीं दिया है वो तो खैर फेल ही है, तो उसकी बात नहीं है। जो एग्जाम दे चुके हैं तो और कम नंबर लाते हैं, कितने भी कम नंबर लाते हैं, तो उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, वो सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे। फिर बाद में उसको सेमेस्टर 2 का बाद में फिर एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेमेस्टर 3 में स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, सेमेस्टर 3 में स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो डेट वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एक डेट दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, मार्कशीट रिजल्ट, तो उस मार्कशीट के साथ सेमेस्टर 2, क्योंकि सेमेस्टर 3 में फॉर्म भरने से एक ईयर जो है पीछे का जो है एक सेमेस्टर पीछे का जो आप लोग को जो मार्कशीट देना पड़ता है। तो सेमेस्टर 2 का जो मार्कशीट रिजल्ट आएगा वो मार्कशीट रिजल्ट से आप जो है सेमेस्टर 3 में स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में एग्जाम ही नहीं दिया है, वो सेमेस्टर 3 में फॉर्म भर के एग्जाम दे सकता है या नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी बता दिया ऊपर कि जो एग्जाम नहीं देगा वो फेल माना जाएगा, और फेल माना जाएगा तो फेल वाले को जो सेमेस्टर 3 में जाने नहीं दिया जाएगा। जो पास या प्रमोट होंगे बस वही सेमेस्टर 3 में जाएंगे। तो पिछले बार भी आप मार्कशीट में आप लोग को देखे होंगे कि लिखा हुआ था फेल बट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 2। इस तरह से उसी तरह से इस बार भी होगा कि अगर फेल भी हो जाएगा तो फेल प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3, इस तरह से लिखा हुआ आप लोग को मार्कशीट में देखने को मिलेगा। उसके बाद है सेमेस्टर 3 में टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो ऊपर तो मैंने बता ही दिया कि टोटल से 6 सब्जेक्ट रहेंगे, मार्क्स भी बता दिया। ये सारा चीज़ मैंने टोटल वहाँ पे आप लोग को बता दिया। तो इस तरह से जो है सेमेस्टर 3 का टोटल डिटेल आप लोग को यहाँ पे मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट्स का जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है, बहुत किसी को कन्फ्यूजन होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो है एमजे का मेजर होता है, एमएन का माइनर होता है, एमडीसी का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, एएसी का एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स होता है, एसएससी का स्किल इनहेंसमेंट कोर्स होता है, बीएससी का वैल्यू एडेड कोर्स होता है, एससी का इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स होता है। इस तरह से सबने मिलेगा। आपको सेम बहुत जगह मिलता होगा लिखने को। हम भी जो पोस्ट डालते हैं उसमें सेम ही लिखते हैं, इसका मतलब सेमेस्टर हम लिखते हैं। सेम का शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म जो सेमेस्टर ये है। COMP आप लोग को देखने को कहीं कहीं मिलेगा, ये इसका फुल फॉर्म कंप्लीट है। NEP आप लोग को बहुत नाम सुनते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2022 में लागू हुआ है। FYUGP भी देखने को कोई मिलेगा आपको, इसका फुल फॉर्म होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि अभी 2022 से जो NEP लागू हुआ वो यही है, FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे सेमेस्टर 3 का टोटल डिटेल आप लोग को बता दिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, डाउट रह जाता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको मस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसके यूनिवर्सिटी अपडेट, ब्रैकेट में आरपी टेक आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है इसमें 8,095 मेंबर है। तो इस तरह से जो है ये जो लिंक इसका जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। पूरा ग्रेजुएशन जो है ये ग्रुप काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे हम लोग जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से अपडेट आती है वो अपडेट करते रहते हैं। और इसके माध्यम से जो वीडियो के माध्यम से जो भी जो अगर कुछ अपडेट देना होता है तो वीडियो को भी यहाँ पे अपलोड करके इस ग्रुप में जो है शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुकी है। तो इस ग्रुप को आप लोग मस्ट आप लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल आपके पास नहीं है, टेलीग्राम ऐप नहीं है, अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ऐप को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एक मोबाइल नंबर से जैसे व्हाट्सएप क्रिएट होता है वैसे तरह टेलीग्राम ऐप भी जो है आपको क्रिएट हो जाएगा आईडी, और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए जो है टेलीग्राम जो है बहुत अच्छा, ये हेल्पफुल होती है। एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे आप लोग को
काफ़ी सारे जो है इन्फॉर्मेशन इस ऐप से जो है आपको मिलेंगी। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।